आज मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि इफ़ वी ऐड 1 इन न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 फुल स्टॉप इट बिकम्स 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? Solve the question by using elimination method. Solve this question. लिखना है solve this question by elimination method. Solution. Let the fraction is x upon y. Then according to question we can write क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे और इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो y माइनस 1, तो कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा इक्वल टू 1। मतलब जो फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर y में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें हो जाएगा ये 1 का मतलब 1/1, इस 1 से x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करिए तो x प्लस 1 ही होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू इस 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करिए y माइनस 1 में y माइनस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं r x या y इधर लाते हैं माइनस y और इस 1 को भी इधर ला देता हूँ तो 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। यह हमारा इक्वेशन 1 है। इसी तरह से अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि वही फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है अगर हम केवल 1 को डिनोमिनेटर में ही ऐड करें। तो अगेन according to question डिनोमिनेटर में हम केवल 1 ऐड करेंगे, x डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, x कुछ रहेगा, x में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे लेकिन डिनोमिनेटर y में 1 को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 1/2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो इस 2 का x में गुणा होगा तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 1 ही। अब इन दोनों को इधर लाइए तो आ जाएगा 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। यह इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड की सहायता से हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड की सहायता से हम क्या करते हैं, x या y किसी का कोफिशिएंट बराबर करते हैं। तो इसमें आप देखिए y का कोफिशिएंट इक्वेशन में -1 है और इक्वेशन 2 में भी -1 है। ये जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें था कि न्यूमरेटर में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 2 से x में मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 1 से y प्लस 1 भी आ गया। अब y प्लस 1 को इस साइड मिलाएंगे 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि एक साइड से दूसरी साइड में लाने के लिए प्लस और माइनस के साथ प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यह y प्लस था तो इधर माइनस हो गया, 1 भी प्लस था तो इधर माइनस हो गया। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड की सहायता से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड में हम लोग
दोनों इक्वेशन में x या y इन दोनों में किसी एक का कोफिशिएंट बराबर करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में भी y का कोफिशिएंट -1 है और इक्वेशन 2 में भी y का कोफिशिएंट -1 है। तो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। subtracting equation 2 from equation 1 we get, तो लिख लेते हैं इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 ये है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, यह इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो 2x का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, y माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और देखिए ये x में से -2x होगा, x माइनस 2x कितना हो जाएगा, -x। और ये -y प्लस y कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान रखिए x माइनस 2x है, x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -x आएगा। अब इस x को इधर कर दीजिए तो आ जाएगा x इक्वल टू 3। अब यह x इक्वल टू 3 हम चाहे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी एक में रख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 we get, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। और इसमें हम x की वैल्यू 3 रख देते हैं। तो 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर 3 तो r3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसे लिख सकते हैं -y और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू 0। या y को इधर कर दीजिए, y बराबर कितना हो गया, 5। तो x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 5। तो इस तरह से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 हो गई। इसलिए हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, हैंस the required fraction का मतलब जो फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, फ्रैक्शन इज x अपॉन y। अब x की वैल्यू कितनी है, 3 है और y की वैल्यू कितनी है, 5 है। 3x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने बता दिया और हम समझते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको मेन काम तो इसको सॉल्व करना था एलिमिनेशन मेथड से और एक क्वेश्चन बनाना था। तो एक क्वेश्चन बनाने में 2 कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ था। दोनों क्वेश्चन की सहायता से एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिला। इक्वेशन 1 और 2 को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिए हैं। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। तो जो हमारा फ्रैक्शन है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन का मतलब जो फ्रैक्शन में प्राप्त करना था वह फ्रैक्शन x अपॉन y है। अब x की जगह पर 3 रख दीजिए और y की जगह पर 5 रख दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा हुआ। अब इसमें और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, और अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा
क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा उसकी सूचना आपके पास पहुंच जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से पढ़ लेंगे। थैंक यू।